अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इंफोटेनमेंट विद नेमत। नाज़रीन, IWN बिज़नेस सीरीज़ में हम मुख्तलिफ जो कारोबार हैं उन पे बात करते हैं कि कारोबार कैसे किए जा सकते हैं या कारोबार के क्या फ़वायद होते हैं। तो IWN बिज़नेस सीरीज़ में आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है कि आप पाकिस्तान में रहकर फ़ास्ट फूड का कारोबार कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। फ़ास्ट फूड का कारोबार स्टार्ट करने के लिए आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, या अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप फास्ट फूड का जो बिज़नेस है वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपकी मालूमात में इजाफा होता रहे। नाजरीन, जो फास्ट फूड का बिज़नेस है जिसमें छोटे पैमाने से आप स्टार्ट करें तो पकोड़े, समोसे, सैंडविचेस, थोड़ा ऊपर चले जाएँ तो बर्गर, शवारमा, उससे ऊपर चले जाएँ तो पिज़्ज़ा वगैरह आ जाता है। तो इसमें अब 3 ऑप्शंस हैं। अगर तो आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप ये कारोबार कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप ये कारोबार कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप एक रेस्टोरेंट की तरफ जाएं, ये एक बड़ा ब्रांड बना सकें, तो आप फास्ट फूड का कारोबार कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, मतलब आप बिजनेसमैन हैं या आप इन्वेस्टर हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आप फास्ट फूड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप किस तरह कर सकते हैं। तो इसमें आप जो है वो फास्ट फूड के एक रेस्टोरेंट बना सकते हैं। जिसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं वो है सबसे पहले जगह, जगह के बाद फर्नीचर, फर्नीचर के बाद स्टाफ और किचन इक्विपमेंट आता है। अब जो प्लेस है वो आपने टारगेट करनी है जहाँ पे आपके कस्टमर ज़्यादा हों। मिसाल के तौर पर आप सर्वे करें, अगर आप शहर में रहते हैं तो आप मुख्तलिफ़ इलाकों का सर्वे करें जहाँ पे इन चीज़ों की डिमांड है लेकिन वहाँ पे इस तरह के रेस्टोरेंट्स नहीं हैं या उससे थोड़ा फासले पर हैं। 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर भी दूर है तो आप उस आधा किलोमीटर का जो है फासला है उसको कम करके उसके बीच में बनाने की कोशिश करें। जब आपने जगह का तयन कर लिया उसके बाद आपने जो काम करना है वो है फर्नीचर और उस बिल्डिंग की, ये जो आपने जगह ली है उसकी रेनोवेशन का काम है। सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ पे भी आपने रेस्टोरेंट बनाना है उसकी लुक, उसकी जो इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, वो आप कोशिश करें कि बेहतरीन बनाएं, अट्रैक्टिव बनाएं, ताकि लोग जो है लुक देखकर आपके रेस्टोरेंट की ये ना समझे कि ये कोई थर्ड क्लास या सेकंड क्लास रेस्टोरेंट है तो इस पे जाने का फ़ायदा नहीं है, हम कहीं और चलते हैं या किसी बड़े ब्रांड पर चलते हैं। इसके साथ साथ इसके बाद जब आपने जगह का तयन कर लिया जो है, उसके बाद आपने फर्नीचर ले लिया, फर्नीचर के बाद आपने रेनोवेशन करवा ली, फिर आता है स्टाफ। अब स्टाफ आपने कहाँ से लेना है? आसान सा काम है। आप ज़ाहिर सोशल मीडिया का दौर है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आपने सिंपल सोशल मीडिया पर एक तो आपने ब्रांड की जो आपका रेस्टोरेंट है उसका पेज बनाएं या जो है ग्रुप बनाएं उसकी मार्केटिंग के लिए, वहीं पे आपने पोस्ट करना है और आपने स्टाफ हायर कर लेना है। उससे पहले आप जो शेफ़ का अरेंज करेंगे वो आपने रेस्टोरेंट बनाने के बाद नहीं करना। आप पहले किसी शेफ़ से मिलें, उससे मतलब आप अपनी एक बात फाइनल कर लें कि मैं रेस्टोरेंट बना रहा हूँ इस तरह, तो आपको मैं ये सैलरी दूंगा, या जो भी आपकी डील होती है वो डन कर लें। उसके बाद उसकी मुशावरत के साथ आप रेस्टोरेंट बनाने की तरफ जाएं। अब आपने रेस्टोरेंट बना लिया, अब आपने करना क्या है? अगर तो आपने रेस्टोरेंट बनाया है तो आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो आप हमेशा यूनिक चीज़ ऑफ़र करें। मतलब अगर आप पिज़्ज़ा भी बेच रहे हैं तो पिज़्ज़े में मुख्तलिफ़ किस्म के पिज़्ज़े मौजूद होते हैं, आप ट्राई करें वो चीज़ या उस किस्म का पिज़्ज़ा जो आपके शहर में उस टाइम तक इतना ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल ना हो। आप यूनिक चीज़ जो है वो ट्राई करें। उसके बाद आप ट्राई करें अपना ब्रांड रजिस्टर करवा लें। जब आपका ब्रांड रजिस्टर हो जाएगा तो फिर आपके लिए एक तो आपका अगर रेस्टोरेंट चलता है और उसकी कॉपी वगैरह करने की लोग कोशिश करते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा जब आपने ब्रांड रजिस्टर करा लिया तो आप ट्राई करें कि आप मुख्तलिफ चेन जो है मुख्तलिफ ब्रांचेस बनाएं, यानी आप अपने रेस्टोरेंट की चेन बना लें। इसके अलावा आपका जो मेन फोकस होना चाहिए, अगर आप रेस्टोरेंट बनाते हैं तो आपने कौन से कस्टमर टारगेट करने हैं। अगर आपने रेस्टोरेंट बनाया तो ऑफकोर्स आपने अपर क्लास के लोग वो टारगेट किए हैं। आपने ख़र्चा किया, रेस्टोरेंट बनाया है, एक सेटअप बनाया, उसके लिए आपने जो चीज़ टारगेट की है वो है
आपके अपर क्लास के कस्टमर्स। उनके लिए ज़रूरी है कि आप बजाय क्वांटिटी के क्वालिटी पर फोकस करें। क्वालिटी बेहतरीन होनी चाहिए, क्वांटिटी भले कम हो, वो काम चल जाएगा, उसमें इतना ज़्यादा इशू नहीं है। अब दूसरे नंबर पर जो चीज़ आती है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है लेकिन थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, आप एक रेस्टोरेंट बनाने की तरफ नहीं जा सकते, तो आप क्या करें फास्ट फूड के बिज़नेस में। इसके लिए कि आप फास्ट फूड की एक शॉप या एक स्टॉल बना सकते हैं। अब शॉप या स्टॉल बनाने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर होंगी आपको, वो अगेन वही चीज़ आ जाती है कि आपने जगह का तयन करना है। बेशक आप शॉप भी बना रहे हैं, ये जगह आपने रेंट आउट करनी है, ठीक है, जगह आपने रेंट आउट करनी है वहाँ पे जहाँ पे आपके कस्टमर ज़्यादा हों। अब आप इस तरह करेंगे कि आप शहर से या शहरी आबादी से कोई 5 किलोमीटर दूर अगर जाके स्टॉल लगा लेते हैं तो फिर वो काम आपका नहीं चलेगा। अगर तो आपने शॉप बनाई है तो आप शॉप को टारगेट करें, लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, पार्किंग की थोड़ी बहुत स्पेस होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने स्टॉल लगाया है यानी रेडी लगाई है तो वो तो मतलब एक पोर्टेबल होता है, वो आपका मूवेबल होता है। एक फास्ट फूड का जो रेस्टोरेंट है उसको आप किसी भी जगह पर, किसी यूनिवर्सिटी के सामने लेके जा सकते हैं, किसी कॉलेज के सामने लेकर जा सकते हैं, जहाँ पे हॉस्टल ज़्यादा होते हैं वहाँ पे आप लगा सकते हैं, आप किसी हॉस्पिटल के बाहर जाकर लगा सकते हैं। इसके बाद होता है अगर आपने शॉप ली है तो शॉप में आपको थोड़ा बहुत फर्नीचर तो दरकार होगा, ज़्यादा नहीं, या ज़्यादा इतना महंगा जो फर्नीचर होता है वो आप ना लें, प्लास्टिक की चेयर्स टेबल ले लें, और साथ में आप कोल्ड ड्रिंक का काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक क्योंकि ज़ाहिर है फास्ट फूड के साथ चलती है तो साथ आप कोल्ड ड्रिंक्स भी रख लें। लेकिन फर्नीचर जो है आप बजाय ज़्यादा खर्चा करने के, चूँकि आपके पास इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, आप 2-3 टेबल ले लें अपनी शॉप की गुंजाइश के हिसाब से और प्लास्टिक की चेयर्स ले लें तो भी काम चल जाएगा। लेकिन इसके लिए बेहतर ये होगा कि आप पहले फास्ट फूड बनाना सीखें। आपका छोटा सा सेटअप है, आप शेफ़ की जो सैलरी है वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे स्टार्ट में, क्योंकि आपके पास इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आप कोशिश करें कि आप फास्ट फूड का काम या फास्ट फूड की कुकिंग जो है वो आप सीख लें। अब तीसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो है अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपके पास बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना हो। मतलब आप ज़ीरो से तो स्टार्ट नहीं ना कर सकते, आप बेशक किसी से लोन लें, या आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि इनिशियल आप जो एक चीज़ जिस पे आप फोकस कर रहे हैं वो बेशक बर्गर है, शवारमा है या पिज़्ज़ा है, वो अगर आप बना रहे हैं तो उसकी जो इनिशियल चीज़ें होती हैं एक बार वो बनाने के लिए वो कम से कम 1-2 पीसेस की चीज़ें जो हैं वो आप ख़रीद सकें। इतनी इन्वेस्टमेंट फिर भी आपके पास यानी 3-4 हज़ार रुपया होना चाहिए। आपने करना क्या है इसमें, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप, चूँकि सोशल मीडिया पे आजकल हर बंदा है, आप पेज बनाएं, मार्केट की जो है उसकी मार्केटिंग करें। इसके अलावा आप जो है मोहल्ले में मार्केटिंग कर सकते हैं, मतलब छोटे जो है ब्रोशर्स बनवा कर या ब्रोशर एक बनवा कर उसकी फ़ोटोकॉपियाँ करवा कर मोहल्ले में पेस्ट करते जाएं दीवारों पे, ताकि लोगों को पता हो, नीचे अपना नंबर लिखते जाएं। इसमें करना आपने ये है कि आपने ना कोई रेस्टोरेंट बनाना है, ना कोई स्टॉल लगाना है, ना कोई शॉप बनानी है, बल्कि आपने अपने घर में कुकिंग करके लोगों को प्रोवाइड करनी है होम डिलीवरी। अपने घर में अपनी किचन में तकरीबन सारी चीज़ें जो है मौजूद होती हैं किचन में, घर की जो किचन होती है वहाँ से आप स्टार्ट करें। आप जो है घर में कुकिंग करें, घर में कुकिंग करके आप जब आपने मार्केट किया होगा अपने काम को तो लोग आपको ऑर्डर देंगे और आप लोगों के घरों में वो चीज़ डिलीवर किया करेंगे। अब यहाँ पे या इससे पिछली जो मैंने बताई है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है या आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप टारगेट कर रहे हैं जो है वो मिडिल क्लास या लोअर क्लास कम्युनिटी को। उसके लिए ज़रूरी है कि आप क्वालिटी पे फोकस करने के साथ साथ क्वांटिटी पर भी फोकस करें। क्वालिटी पे फिर भी कंप्रोमाइज़ हो जाएगा लेकिन क्वांटिटी पे यहाँ पे कंप्रोमाइज़ नहीं होता। जो अपर क्लास होती है वो थोड़ी चीज़ भी मिल जाए, क्वालिटी अच्छी हो, पैसे ज़्यादा दे देते हैं, कोई मसला नहीं होता। लेकिन जब बात आती है मिडिल क्लास की या लोअर क्लास की तो वो ट्राई करते हैं कि जो चीज़ मंगवाएं कम से कम अगर घर में 3-4 लोग हैं तो वो पेट भर कर खा सकें। इस पे आपने क्वांटिटी पे फोकस करना है। क्वालिटी पे फिर भी कंप्रोमाइज़ हो सकता है लेकिन कोशिश करें कि क्वालिटी पे कहीं पे भी कंप्रोमाइज़ ना हो, लेकिन क्वांटिटी पे मेन फोकस आपका होगा। अगर आप घर में कुकिंग कर रहे हैं, चीज़ों की होम डिलीवरी दे रहे हैं, या आप जो है वो एक शॉप बनाकर या स्टॉल लगाकर बैठे हुए हैं, मार्केटिंग और डिलीवरी जो है इसके लिए या तो आप अपने अगर सिर्फ मोहल्ले से स्टार्ट करते हैं, मोहल्ले से बाहर नहीं जाते, तो आप
साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं या पैदल भी जा सकते हैं। अगर आप मोहल्ले से बाहर भी जाना चाहते हैं तो फिर आपके पास ज़ाहिर है बाइक का होना ज़रूरी है, या आपको एक या दो राइडर रखने पड़ेंगे ये काम करने के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने गिरद नवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।